द रोड नॉट टेकन, इनके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये सबसे फेमस पोयम है। इस पोयम में दो रोड के बारे में बात की गई है, जिसमें दो रोड होती हैं। एक आदमी एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ से दो रोड जाती हैं, और उन दो रोड में से उसे एक रोड को चुनना है। और इन सब सिचुएशंस का कंपैरिजन हमारी लाइफ से किया गया है कि हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, या दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, और उन ऑप्शंस में से हमें किसी एक ऑप्शन को ही चुनना होता है। किसी एक को ही हम लोग चुन सकते हैं, और हम किस बेसिस पे उन ऑप्शन को चुनते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है और हमारे पास दो ऑप्शन है कि वहाँ से पे हम बाई बस भी जा सकते हैं और बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ट्रेन से जाए या बस से जाए। हम चीज़ों को समझते हैं, उसका डिस्टेंस देखते हैं कि किस चीज़ से जाना हमारे लिए सही होगा, उसके अनुसार ही हम बस या ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे एक आदमी है, वो ट्रैवल कर रहा है और वो एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा है जहाँ से दो रोड जाती हैं, और उन दो रोड में से उसे एक ही रोड को चुनना है, क्योंकि वो एक ही साथ दोनों रोड पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता ना। तो वो वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो दोनों रोड को देखता है, जहाँ तक उसे दिखाई देता है वहाँ तक वो चीज़ों को देख रहा है, और फिर वो एक रोड को सिलेक्ट करता है। और वो इस बेसिस पे रोड को सिलेक्ट करता है कि जहाँ से बहुत कम सारे लोगों ने ट्रैवल किया है, जहाँ पे बहुत कम सारे लोगों ने गए हैं, वो उन्हीं रोड से ट्रैवल करेगा। मतलब वो उस रोड पे जाएगा, उस रोड से जाएगा जहाँ से बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। पर अगर इस चीज़ को हम लोग अपने लाइफ से कंपेयर करें तो हम लोग अपनी लाइफ में ये नहीं करते हैं। जहाँ से बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है उस रोड को हम कभी नहीं सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी 10th के बाद अभी आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपके पास ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से एक को चुनना होगा। जैसे आपको स्ट्रीम चुनना होगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अगर उनके फ्रेंड ने साइंस लिया है तो उन्हें भी साइंस लेना है, अगर उनके फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है तो उन्हें भी कॉमर्स लेना है। मतलब जो सब लोग कर रहे हैं वही उन्हें करना है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में यही करते हैं। बट इस पोयम में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो पोइट है वो बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना। वो उन रोड को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। मतलब वो भीड़ से हट के कुछ करना चाहते हैं, मतलब भीड़ से हट कर चलना चाहते हैं। तो इस पोयम का ये एक छोटा सा समरी था, मतलब एक इंट्रोडक्शन था कि इस पोयम में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। ये जो वेल नोन पोएम है, ये एक जो प्रसिद्ध पोएम है, वो किससे रिलेटेड है? मेकिंग चॉइस से रिलेटेड है, मतलब विकल्प चुनने से रिलेटेड है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ये उन चॉइसेस से रिलेटेड है जो हमें शेप देती है, मतलब हमारे जीवन को ढालती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है। हु राइट सिंपली, वो बहुत ही सिंपली लिखते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। बट किसी भी कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को बहुत ही इंसाइटफुली वे में लिखते हैं, मतलब बहुत ही डीपली वे में लिखते हैं। मतलब वो कॉमन और ऑर्डिनरी थिंग्स भी जो होते हैं उनके लाइफ में वो बहुत ही डीप मीनिंग देते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, यहाँ पे डाइवर्स्ड का मतलब है डिवाइड होना, और वुड का मतलब है जंगल। यहाँ पे जो पीले पत्ते वाला एक जो जंगल है वहाँ पे दो रोड्स क्या हो रही है? डाइवर्स्ड हो रही है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में दो रोड डिवाइड हो रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे दुख हो रहा है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रोड पे एक ही साथ ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक ट्रैवलर, एक यात्री होने के रूप में मैं वहाँ पे क्या किया? आई स्टूड, बहुत देर तक वो वहाँ पे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो रोड्स डिवाइड हो रहे हैं और उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो वो वहाँ पे खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन्हें कौन से रोड को चुनना है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देखता रहा जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा, मतलब जितनी दूर तक वो चीज़ों को देख सकते थे उतनी दूर तक वो देख रहे थे। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं वो, और वो चीज़ों को वहाँ तक देख रही थी जहाँ तक रोड्स जो है वो झाड़ियों के पीछे बेंड नहीं हो जाती, मतलब वो मुड़ नहीं जाती, वहाँ तक वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे।
दैन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब वो क्या कि दोनों रोड में से एक रोड को सिलेक्ट कर लिए, मतलब उन्हें कौन से रोड पे ट्रैवल करना है वो ये डिसाइड कर लिए, जस्ट एज अ फेयर, जो उन्हें सही लग रहा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज अ ग्रासी एंड अनवांटेड वेयर। और वो उस रोड को सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे बहुत सारे घास है एंड अनवांटेड वेयर, और जिस रोड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम किया गया हो, मतलब बहुत कम लोगों ने उस रोड से ट्रैवल किया है। Though as for that the passing there had warned them really about the same। वे सोचते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने इस रोड को सिलेक्ट किया है, इस रोड पे बहुत ज़्यादा घास है, बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों रोड का यूज़ सेम किया गया हो, दोनों रोड पे सेम ट्रैवल किया गया हो, बस मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। और वो बोलते हैं कि वो जो रोड हैं वो दोनों सेम है, दोनों सेम पत्तों से ढकी हुई हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और बोलते हैं कि जो लीव्स हैं उस पर कोई भी लीव्स जो पत्ते हैं उन पर चला नहीं गया, मतलब उसको पैरों से कुचला नहीं गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो बोलते हैं कि मैंने तो एक सेलेक्ट कर लिया, मुझे दूसरे वाले रास्ते पे ट्रैवल करना है, तो जो फर्स्ट वाला जो रास्ता है उसे मैं किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ, उसे फिर कभी उस पर आके ट्रैवल करूँगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। पर मैं ये जानता हूँ कि एक जो रास्ता है वो दूसरे रास्ते पे हमें निकाल देता है, मतलब अगर हम कोई एक रास्ता को सिलेक्ट करते हैं तो वो आगे हमें किसी दूसरे रास्ते पे निकाल दे, फिर वो दूसरा रास्ता हमें कोई तीसरे रास्ता पे निकाल दे। तो आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। मुझे इस चीज़ को लेके डाउट हो रहा है कि शायद मैं इस रास्ते पे वापस आ पाऊँ, है ना, मतलब उन्हें ये डाउट हो रहा है कि वो पहले वाले रास्ते को फिर से मतलब ट्रैवल कर पाए उस पर, उन्हें इस चीज़ को लेके डाउट है। क्योंकि हम लोग के लाइफ में भी ऐसे होता है ना कि अगर हम लोग किसी दो में से एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, जैसे अगर हम लोग साइंस कॉमर्स आर्ट्स की ही बात करें, तो अगर हम साइंस लेते, साइंस को सिलेक्ट किए, तो हम लोग 2 साल आईएएससी करने के बाद फिर हम लोग आगे साइंस से ही आगे बढ़ते हैं, फिर हमें वापस से आर्ट्स या कॉमर्स पे जाने के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इन रोड से कंपैरिजन करके हमारे लाइफ को रिलेट किया गया है कि कैसे हम लोग एक बार अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं, है ना, तो फिर हम वापस से फिर उन्हीं डिसीजंस को लेने के लिए फिर से हमें वही ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। आई सेल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। साई मतलब होता है डीप ब्रेथ, मतलब बहुत ही गहरी सांस लेते हुए। तो बोलते हैं कि ये जो मैं डिसीजन लिया हूँ उसको बहुत ही गहरी सांस लेते हुए बताऊँगा। समवेयर एज एंड एज सेंस, मतलब बहुत सालों के बाद जब बहुत समय बीत जाएगा और मैंने जो डिसीजन लिया है उसका जब रिज़ल्ट आएगा, तो मैं उस डिसीजन के रिज़ल्ट के बारे में बहुत ही गहरी सांस लेते हुए बताऊंगा। 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, मतलब एक जंगल में 2 रोड्स जो है वो डिवाइड हुए थे, बटे हुए थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने उस रोड को चुना था जो बहुत ही कम लोगों द्वारा ट्रैवल किया गया था, जिस रोड पे बहुत कम लोगों ने उस रोड पे ट्रैवल किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इस निर्णय और इस डिसीजन से, इस निर्णय ने मेरे जो लाइफ है उसमें बहुत ही क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लाया था, बहुत ही अंतर ला दिया था। तो ये था हम लोग का द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएम में हम लोग रोड और अपने लाइफ के डिसीजंस और ऑप्शंस के बारे में पढ़े कि कैसे एक बार हम लोग किसी एक रोड को चुन लेते हैं तो वापस से हम लोग उस रोड पे नहीं आ सकते। मतलब अपने लाइफ में अगर हम लोग कोई एक डिसीजन ले लेते हैं तो बार बार हमें फिर वही डिसीजंस लेने के लिए हमें फिर से वो ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं।